गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास जीपीएस। बच्चों आज जो है अर्थशास्त्र में कक्षा 11वीं के लिए जो है गैर निर्देशन विभ्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो है आपके 7वें भाग में बच्चों। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब यहाँ पर गैर निर्देशन विभ्रम प्रायः सभी प्रकार के क्या सर्वेक्षणों में पाया जाता है। मतलब कुछ ना कुछ खामियां मिलते हैं यहाँ पर, चाहे वह संग्रहण रीति द्वारा ही हो या निर्देशन रीति द्वारा, यह विभ्रम अनुसंधान के किसी भी स्तर पर उत्पन्न हो सकता है। तो आज देखते हैं बच्चे, जैसे कि दोषपूर्ण समकों का संकलन, प्रस्तुतिकरण, दोषपूर्ण परिभाषा है तथा संपूर्ण जो है समग्र के विषय में अध्ययन किया गया हो, तब ये दोषपूर्ण त्रुटि हो जो भी है। तो अगला देखेंगे बच्चों, गैर निर्देशन विभ्रम में अनियमित अभिनत जो है और त्रुटियां दोनों ही सम्मिलित होते हैं। अभिनत इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि समंकों में प्राय एक ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से ये निर्देशन में होने वाली प्रवृत्ति या वृद्धि व औसतों के प्रयोगों में भी ये विभ्रम समाप्त नहीं होते। जैसा कि निर्देशन विभ्रमों में देखा गया है, जिन कारणों से अभिनत उत्पन्न होती है वे है समग्र की दोषपूर्ण परिभाषा, सर्वेक्षण की ढांचे का उचित निर्माण ना होना, प्रश्नावली में अपूर्णता मतलब कुछ त्रुटि रखा जाता है। तो किसी भी सर्वेक्षण में उस समय त्रुटि उत्पन्न होती है जब प्रश्नों के उत्तरों को गलत खानों में भर दिया जाता है तथा गणना कार्य का योग करते समय और माध्य निकालने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अर्थात त्रुटि केवल सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता की लापरवाही के कारण ही अधिकतर उत्पन्न होती है। इस प्रकार निर्देशन विभ्रम और गैर निर्देशन विभ्रम दोनों के बीच से कुल विभ्रम प्राप्त होता है। तो आइए बच्चों अगला देखते हैं, अभिनत तथा अनभिनत विभ्रम में अंतर। अभिनत विभ्रम और अनभिनत विभ्रम पहला देखते हैं। यह पहले में अभिनत या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक, अर्थात किसी एक दिशा में बढ़ने वाला होता है अभिनत वाला, और अनभिनत जो है विभ्रम धनात्मक ऋणात्मक दोनों दिशाओं में बढ़ने वाला होता है। अभी देखिए दूसरा में अभिनत जो है विभ्रम संचयी प्रवृत्ति के होते हैं और पदों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ विभ्रम की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है। और इसमें देखेंगे अनभिनत विभ्रम में पदों की संख्या वृद्धि के साथ साथ विभ्रम की मात्रा में भी क्षतिपूर्ति प्रकृति के कारण कमी होती रहती है ना। अगला देखेंगे तीसरा, प्राय अभिनत जो है विभ्रम प्रकरण के पक्षपात के कारण उत्पन्न होता है। पक्षपात मतलब एक दूसरे के कारण। और ये अभिनत जो विभ्रम सार्वभौमिक रूप से ही उत्पन्न हो जाता है सभी के लिए। अभिनत जो है विभ्रम के स्रोत को ज्ञात करके उसे दूर करने के लिए प्रयास किया जा सकता है, जबकि अनभिनत विभ्रम के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए पदों की संख्या वृद्धि करना आवश्यक होगा। अभिनत विभ्रम परिणाम पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जबकि अनभिनत विभ्रम का परिणाम पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ते हैं। तो आइए बच्चों अगला देखते हैं अपन जो दिया गया है विभ्रम के माप। तो देखेंगे जैसे एस सामग्री जो है मेजरेंस जो बताया आप एरर कि एस ई बराबर 1 माइनस आर वन और अपान सी रूट एन। तो यहाँ पर पी ई जो यहाँ पर बताया एस स्टैंडर्ड एरर होता है, पी मतलब प्रॉबल है ना, प्रोबेबल एरर कहा जाता है बच्चों यहाँ पर। तो इस प्रकार दोनों का हम डिवाइड करेंगे इसके मांग में तो हमको जानकारी प्राप्त होगा। इस प्रकार बच्चों आपको जो है अर्थशास्त्र में ये पाठ आज का कंप्लीट हो चुका है। गुड डे है ना।